आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। की मीना मंच की वीडियो में हम बात करेंगे 11 जुलाई 2026 में आयोजित होने वाली मीना मंच साप्ताहिक मीना सभा के बारे में, जिसकी गतिविधि होंगी हानिकारक जेंडर नॉर्म्स और आधा फुल कॉमिक बुक पर आधारित और हाथी गायब हो गया की कहानी और उससे मिलने वाली सीख। साथियों, आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपसे विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो रेगुलर हमारी साप्ताहिक मीना सभा की वीडियोज देखते हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सामान्य से उम्मीद करता हूँ, आशा है आप साप्ताहिक मीना सभाओं का निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालन कर रहे होंगे। आपने मीना सभा का गठन कर लिया होगा। अगर आप ये तरह आप नहीं कर पाए हैं किसी भी कारणवश, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट मीना मंच पर जाकर वहां से आप उससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं और अपनी मीना सभा का गठन कर सकते हैं मीना मंच पे। आज के लिए है आधा फुल कॉमिक बुक, आधा फुल और हाथी गायब हो गया। मीना मंच पर सामान्य चर्चा करें। नव प्रवेशी बच्चों को मीना मंच के कार्यों और उद्देश्यों से अवगत कराएं। नव प्रवेशी बच्चों को आधा फुल कॉमिक बुक श्रृंखला की सामान्य जानकारी प्रदान करें कि ये आधा फुल कॉमिक बुक होती क्या है। सेल्फ एस्टीम कॉमिक बुक 4 आधा फुल और हाथी गायब पर आधारित नाटक का प्रस्तुतिकरण कराएं। किशोर किशोरियों को सकारात्मक शारीरिक छवि के प्रति जागरूक करें। हानिकारक जेंडर नॉर्म्स के बारे में उनकी समझ को बढ़ाएं एवं उनमें आत्मविश्वास विकसित करें। नेडर फिल्म दिखाकर उस पर चर्चा करें, उनकी शंकाएं जानने का प्रयास करें और उचित समाधान देकर उन्हें संतुष्ट करें। बालिक बालिकाओं को भी अपनी अभिव्यक्ति के समान अवसर प्रदान करें। अंत में हमेशा की तरह टूल 10 अवश्य करें। बात करते हैं हाथी गायब। साथियों, एक बार की बात है, सुंदरबन जो डेल्टा है वहाँ का एक घना जंगल था। उस जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक विशाल हाथी रहता था जिसका नाम गजराज था। गजराज बहुत ही दयालु, शांत और बुद्धिमान था। वह जब भी जंगल के किसी जानवर की कोई समस्या होती, गजराज के पास सलाह लेने आता था। सभी जानवर उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन सुबह सुबह जंगल में हलचल मच गई। सभी जानवर एक दूसरे से पूछ रहे थे, गजराज कहाँ है। पूरे जंगल में खोजबीन शुरू हो गई, लेकिन कहीं भी गजराज दिखाई नहीं दिया। बंदर मोनू पेड़ कूदता हुआ बोला, लगता है गजराज जंगल छोड़कर कहीं चला गया है, क्योंकि वो किसी को मिल नहीं रहा था। अचानक चीकू ने कहा, नहीं गजराज ऐसा कभी नहीं कर सकता, वह बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। जैसा कि हमें अपने दोस्तों पर भरोसा होता है, उसी प्रकार खरगोश चीकू ने भी कहा। तभी जंगल की सबसे समझदार चिड़िया मीना वहां पहुंची। मीना हमेशा बच्चों और जानवरों को मिलजुल कर रहने, शिक्षा पाने और सही निर्णय लेने की सीख देती थी। तो उसने सभी को शांत करते हुए कहा, घबराइए मत, पहले सोच समझ कर पता लगाइए आखिर गजराज गया कहाँ है। मीना ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। उसने सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी। बंदरों को ऊंचे पेड़ों पर देखने के लिए कहा गया। हिरणों को जंगल के खुले मैदानों में खोजने के लिए भेजा गया। पक्षियों को आसमान से चारों ओर देखने की जिम्मेदारी मिली और खरगोशों को नदी के किनारे तलाश करने के लिए कहा। सबने मिलकर पूरे जंगल की छानबीन की, लेकिन गजराज का कहीं पता नहीं चला। शाम होने लगी तो मीना ने देखा नदी के किनारे बड़े बड़े पैरों के निशान बने हुए हैं। उसने ध्यान से उन निशानों का पीछा किया। कुछ दूर जाने पर जंगल समाप्त हो गया और एक गांव शुरू हो गया। गांव के पास एक बड़ा गहरा गड्ढा बना हुआ था। सभी जानवर वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि गजराज उसी गड्ढे में फंसा हुआ था। वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। गजराज ने दुखी होकर कहा, मैं पानी की तलाश में यहाँ आया था, रास्ते में यह गड्ढा दिखाई नहीं दिया और इसमें गिर गया। अब समस्या यह है कि इतने बड़े हाथी को बाहर कैसा निकाला जाए, क्योंकि जानवर जंगल के सारे जानवर छोटे होते हैं और हाथी सबसे विशालकाय जानवर होता है। मीना ने तुरंत योजना बनाई। उसने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी काम कठिन नहीं होता, आसान हो जाएगा। बंदरों ने गांव से मजबूत रस्सियां लाने में मदद की। हाथियों के दूसरे झुंड को बुलाया गया। भालुओं ने गड्ढे के किनारे की मिट्टी हटाई ताकि रास्ता थोड़ा समतल हो सके, जिस पर ढलान के साथ हाथी चढ़ सके। सभी जानवर पूरी मेहनत से जुट गए। कुछ देर बाद गांव के लोग भी वहां आ गए।
उन्होंने जानवरों का सहयोग किया। सबने मिलकर रस्सियों की सहायता से गजराज को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। जैसे ही गजराज बाहर आया, पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। गजराज ने भावुक होकर कहा, आज मैं समझ गया, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि हम मिलकर काम करें तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। मीना ने मुस्कुराते हुए बोला, आज हमने केवल एक हाथी को नहीं बचाया, बल्कि यह भी सीखा कि संकट के समय घबराने के बजाय बुद्धिमानी, सहयोग और साहस से काम लेना चाहिए। कुछ दिन के बाद जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक यह निर्णय लिया कि जहाँ भी गहरे गड्ढे होंगे उन्हें भर दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई जानवर दुर्घटना का शिकार न हो। गांव वालों ने भी जंगल के रास्तों पर चेतावनी बोर्ड लगाए और जल स्रोतों की व्यवस्था की। धीरे धीरे जंगल पहले से भी अधिक सुरक्षित और खुशहाल हो गया। अब हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है वो बात करते हैं। इससे सीख मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। सभी लोग अगर मिलकर कार्य करें तो वो किसी भी कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर सकते हैं। मुसीबत के समय घबराने के बजाय समझदारी और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। सभी को मिलकर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। प्रकृति और वन्य जीवन की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होती है। हम बात करते हैं अपने दूसरी गतिविधि के बारे में, जो कि है हानिकारक जेंडर नॉर्म्स। पहले बात करते हैं हानिकारक जेंडर नॉर्म्स क्या होते हैं, और फिर हानिकारक कौन से जेंडर नॉर्म्स हानिकारक होते हैं उस सब के बारे में। जेंडर नॉर्म्स वे सामाजिक मान्यताएं, धारणा है जो यह तय करती है कि लड़कों और लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब यह धारणाएं किसी व्यक्ति के अधिकार, अवसर या विकास में बाधा बनती हैं तो उन्हें हानिकारक जेंडर नॉर्म्स कहते हैं। साथियों, किसी भी व्यक्ति के जेंडर को देखकर यह सोच लेना कि यह काम सिर्फ यही कर सकता है, वो जेंडर नॉर्म्स कहलाता है। जैसे कि पुरुष है तो ये सोच लेना कि शारीरिक जो कार्य है ताकत के, वो सारे के सारे आपके पुरुष ही करेंगे, और घर के कामों को महिला की ही करेंगी, तो ये भी आपका जेंडर नॉर्म्स के अंदर आता है। हानिकारक जेंडर नॉर्म्स के उदाहरण, लड़कियां केवल घर का काम करें और लड़के बाहर का काम करें। जैसा हमने अभी आपको बताया था, लड़कियों को अधिक पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लड़के रोते नहीं हैं, वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते हैं। घर के सभी निर्णय केवल पुरुष ही लें। विज्ञान, गणित या तकनीक क्षेत्र लड़कों के लिए है। खेल कूद केवल लड़कों के लिए उपयुक्त है। लड़कियों को अपनी राय नहीं रखनी चाहिए। घरेलू काम केवल महिलाओं की जिम्मेदारी होता है। घर के जो कार्य है वो सिर्फ महिलाओं को ही करने हैं घर के अंदर। हानिकारक जेंडर नॉर्म्स के दुष्परिणाम, लड़कियों की शिक्षा प्रभावित होती है। बाल विवाह जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं, क्योंकि जब ये सोच लिया जाता है कि लड़कियां सिर्फ घर के काम करने के लिए हैं, कोई उनको पढ़ना लिखना ज़्यादा नहीं है, तो उनकी जल्दी शादी करा दी जाती है। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता कम होती है। लड़कों पर हमेशा मजबूत दिखने का अनावश्यक दबाव रहता है, जिससे कि वह बहुत बार अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते हैं। घरेलू हिंसा और भेदभाव जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। समाज में समान अवसरों का अभाव होने लगता है। इससे कैसे बचें? लड़के और लड़कियों को समान अवसर दें। शिक्षा, खेल और नेतृत्व में सभी की समान भागीदारी सुनिश्चित करें। घर के काम सभी सदस्य मिलकर करें। बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। किसी भी प्रकार के लिंग आधारित भेदभाव का विरोध करें। विद्यालय और परिवार में लैंगिक समानता का वातावरण बनाएं। साथियों, उसका लिंक हमने वीडियो में दिया है, साथ ही अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वो अवश्य भरें। तो अगर वो नहीं बढ़ते हैं तो फिर आपकी जो गतिविधि है वो मान्य नहीं होगी। इसके बाद महत्वपूर्ण नोट्स जो हम हमेशा बताते हैं कि जो भी मीना मंच की गतिविधि का संचालन होना है वो पावर एंजल के देख रेख में होना है। प्रत्येक कक्षा से एक लड़की का चयन पावर एंजल के रूप में करना है। सुगमकर्ता कार्यशाला में जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं वो पहले से उपलब्ध करा दिए गए हैं। टूल 10 अवश्य बने। साथ ही अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है मीना मंच की संचालन में, तो आप अपने नाम, विद्यालय का नाम, जनपद के नाम के साथ हमें भेज सकते हैं। हम उसका आपको समाधान अवश्य बताएंगे। इस सभी के साथ आज की मीना मंच की गतिविधि का समापन किया जाता है। धन्यवाद।
साथियों रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं बस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।